इस वीडियो पावर इन एसी सर्किट में आपका स्वागत है। एसी सर्किट में पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर को हम लिखेंगे V इंटू आई। तो यह आया रेट ऑफ डूइंग वर्क। एसी सर्किट में V को हम V0 साइन ओमेगा टी लिखते हैं। I को हम I0 साइन, इसके बीच कुछ फेज डिफरेंस होगा, वो सर्किट पे डिपेंड करता है, +5 -5 कुछ भी हो सकता है। हम कोई एक वैल्यू ले लेते हैं साइन ओमेगा टी -5। मान लिया कि फाई का फेज डिफरेंस V और I के बीच में है और I V से फाई कोण पीछे है। तो ये हो गया V0 साइन ओमेगा टी I0, इसको यहाँ लिख लेते हैं I0 V0, और साइन A माइनस बी फार्मूला इसमें लगाते हैं। तो ये हो गया साइन A cos फाई माइनस cos ओमेगा टी साइन फाई। ये हो गया I0 V0 साइन ओमेगा टी का अब इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पहली टर्म हो गई साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos फाई माइनस साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी साइन फाई। तो यहाँ पर V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम cos 2 ओमेगा टी के टर्म्स में लिख सकते हैं। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। तो यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट टर्म 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos फाई माइनस, इसमें अगर 2 का गुणा करके 2 का भाग लगा दें तो ये 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। तो ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 साइन फाई। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो P है इसका एवरेज निकालें, औसत शक्ति। तो एवरेज पावर निकाले तो एक साइकिल के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 0 से लेकर 2 पाई तक एक चक्र होता है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इंटीग्रेशन करते हैं V0 I0, ये तो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पर आएगा केवल cos फाई, ठीक। और ये भी कांस्टेंट है, cos फाई भी 1 में गुणा करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा टी 0 to 2 पाई माइनस, और डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये इंटीग्रेशन इसका होगा और इसके भी डिनोमिनेटर में 2 होगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में एवरेज हम निकाल रहे हैं तो इस पूरे को भाग भी लगाना पड़ेगा बाय 2 पाई। तो यहाँ हम 2 पाई से इसको डिवाइड भी करते हैं, यानी इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी ओमेगा टी, इतना इससे डिवाइड करते हैं तो ये 2 पाई यहाँ आ गया, माइनस ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन साइन फाई
ये कांस्टेंट है, साइन 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये 0 to 2 पाई, ये होगा। ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। इसमें देखने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली, कि यहाँ पर ये cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा sin 2 ओमेगा टी। हम केवल इसी पर कंसंट्रेट करें, sin 2 ओमेगा टी आएगा, और लिमिट है इसकी 0 to 2 पाई, और साइन फंक्शन 0 और 2 पाई पर सेम होता है ना, एक साइकिल पूरा होने पर। तो वो एक दूसरे को इक्वल वैल्यूज कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ 0 आएगा। यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी है, इसका इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी आएगा, और यहाँ भी 0 और 2 पाई ये वैल्यू है, तो 0 पर और 2 पाई पर वैल्यू सेम होती है, तो फिर यहाँ भी 0 आएगा। तो ये टर्म का आंसर भी 0, इस टर्म का आंसर भी 0, केवल पहली टर्म बचेगी। तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो यहाँ बचेगा केवल v0 I0 cos फाई, और इसका 2 पाई ऊपर आएगा, और डिनोमिनेटर में हमने उससे डिवाइड करा है 0 to 2 पाई डी ओमेगा टी, तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज पावर P एवरेज इज इक्वल टू V0 I0, और ये 2 जो है वो बचा रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 cos फाई इज इक्वल टू P एवरेज। तो एवरेज पावर आती है V0 I0 अपॉन 2 cos फाई। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, P एवरेज इज इक्वल टू V0 I0 डिवाइडेड बाय 2 cos फाई। इसको हमने लिखा V0 बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू I0 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू cos फाई, ऐसा लिख लिए। तो P एवरेज इज इक्वल टू, ये है VRMS, ये है IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इंटू cos फाई। तो P एवरेज इज इक्वल टू सो मच। तो इसमें VRMS IRMS का गुना हो रहा है और cos फाई का गुना हो रहा है, ये तब पावर आती है AC की। तो इसमें जो cos फाई है इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, शक्ति गुणांक बोलते हैं, cos फाई। तो और ये cos फाई को छोड़ दें यदि, तो इसको बोलते हैं अपरेंट पावर, आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति ये हुई, तो और P ये पावर हो गई। तो हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन और इस तरह का लिख सकते हैं, ट्रू पावर इज इक्वल टू अपरेंट पावर इंटू cos फाई। cos फाई की वैल्यू क्या होती है, cos फाई होता है इंडक्टिव सर्किट में या कैपेसिटिव सर्किट में L ओमेगा बाई R, ऐसा होता है। तो इसमें पावर फैक्टर को और नहीं, L ओमेगा बाई R में इसकी वैल्यू क्या होती है, cos फाई बराबर R बाय Z, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस। हाँ, cos फाई को हम ऐसा करते हैं कि cos फाई इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब फाई बराबर पाई बाय 2 हो। और फाई पाई बाय 2 जब होता है जब प्योर इंडक्टिव सर्किट हो या प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, तो जो कलांतर होता है वो पाई बाय 2 का होता है, या तो धारा पाई बाय 2 आगे होती है या पाई बाय 2 पीछे होती है।
तो सर्किट में यदि हम कैपेसिटर लगा दें या इंडक्टर लगा दें तो cos phi 0 होगा। तो एग्जैक्ट 0 तो नहीं होता, लगभग 0 होता है, तो इसको बोलते हैं पावर फैक्टर करेक्शन। तो हम कैपेसिटर लगाते हैं जहाँ हेवी मशीन चलाते हैं वहाँ, तो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर इन एसी।